वंदे सिंदूर वर्णाभं लोहितांबर भूषितम रक्तांगराग शोभाढयम शोणापुच्छम कपीश्वरम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान 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 हनुमान। मुझे तो ये नाम बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए इतना रट रहा हूं। वैसे हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में इस नाम को देखा जरूर है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, एथीस्ट हो, थीस्ट हो, बेयरली मैटर्स, बिकॉज हम सब के बचपन में कभी ना कभी हमारे सुपर हीरो हनुमान जी जरूर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। वैसे कहो मैं कितना नाम कहूं उस पवन तनय बलवान का, कहो दर्श क्या होता है जो रटू नाम हनुमान का। कहो क्या दर्श होता है, क्या क्या दिखता है तुमको गिरधर जिसके कंधों पर पर्वत है, या दिखता है वो राम भक्त जो चरणों पर नतमस्तक है। दिखता है वो पवन पुत्र जो खोल बुझाए उड़ जाए, या दिखा जानकी नंदन वो बनकाल जो लंका पर छाए। चित्त में जो चित्र यही दिपते, चित्त में जो चित्र ये दिपते, तो मेरी चिंता पर ध्यान दो। क्या सत्य ही तुमने जाना है मेरे पवन पुत्र हनुमान को। हनुमान जी को इन सब रूपों में आपने देखा अवश्य है, लेकिन अगर आपने बजरंग बली को इन्हीं रूपों में देखा है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, आपने ना तो उनको माना, ना जाना, ना समझा, ना पहचाना। मात्र पूजा कर लेने से कोई भगवान हो सकता है, आदर्श नहीं, परंतु बजरंग बली इस देश की आत्मा है, भगवान से बहुत बढ़कर, बहुत बढ़कर। पर कैसे, क्या 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 ये कीर्तियां उन्हें ये बना सकती हैं? क्या ये कीर्तियां हनुमान को हनुमान बनाती है? वो हनुमान जिसे हम जानते हैं, वो हनुमान जो आपका, मेरा, हम सबका संकट मोचन है? नहीं, कदापि नहीं। हाँ, हनुमान जी की बात बेशक अलग है। अब भाई आसमान में चमकने वाले साक्षात दिनकर को ही निगल लेने का साहस सब में कहाँ हो सकता है? भाई ये बात भी सही है कि सबके गर्जन से धरती कर करके कांपती कहा है। ये बात भी सही है कि बात ही बात में ठहाका लगाते हुए समुद्र को सब पार कहाँ कर सकते हैं। भाई सब कहाँ पर्वत उखाड़ के अपने कंधों पर रख सकते हैं, और सब कहाँ हाथों में शस्त्र लेकर एक योद्धा होते हुए वेद वेदांग को कंठस्थ करके सर्व शास्त्र विधांबर बन सकते हैं। ये सब नहीं कर सकते। अवश्य ही हमारे हनुमान अलग हैं। अरे भैया, सबका वक्षय शतार को पिघलाकर नहीं बनाया जाता, सबके वक्ष का निर्माण शतार पिघलाकर नहीं हुआ है, सबके पांव की धमक से इंद्र का आसन थर थर करके कांपता नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अरे सब लंका में पांव गाड़कर, रावण की आंखों में आंख डालकर ये नहीं कह सकते वंदे सीता महामाई, वंदे लक्ष्मण महाबला, वंदे वंदे रामचंद्रा, वंदे वंदे रामचंद्रा। परंतु क्या ये कीर्तियां हनुमान को हनुमान बनाती हैं? निसंदेह ये कीर्तियां हनुमान को किसी कथा का नायक अवश्य बनाती है, इतिहास के अनेकों अध्याय अवश्य बनाती है, ग्रंथों की गरिमा अवश्य बनाती है, सहस्त्रों वर्ष तक सहस्त्रों मुखों से गाए जाने वाली महिमा अवश्य बनाती है। परंतु क्या ये कीर्तियां हनुमान को इस देश की आत्मा बनाती है, आपका मेरा आदर्श बनाती है? जो हम कह देते हैं कि हनुमान किसी का मित्र है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र, तो किसी का पिता, किसी का गुरु, किसी का सब कुछ, क्या ये कीर्तियां हनुमान को ये बनाती हैं? नहीं। ये हनुमान के गुण हो सकते हैं, परंतु ये हनुमान नहीं है। क्या हनुमान से पहले कभी कोई उड़ा ही नहीं? क्या हनुमान से पहले ऐसे भक्त नहीं हुए जो भगवान का नाम लेते लेते मृत शैया पे लेटने को तैयार हो? क्या हनुमान से पहले ऐसे योद्धा नहीं हुए जो अकेले ही पूरी सेना को तितर बितर करने का सामर्थ्य रखते हो? अवश्य हुए हैं। क्या हनुमान से पहले इस संसार में ज्ञानी नहीं थे? अवश्य थे। हाँ, ये हो सकता है कि सूची में हनुमान का नाम सबसे ऊपर हो, वो सबसे अग्रगण्य हो, प्रवीण हो, परंतु सबसे अलग नहीं। तो
ऐसा क्या है जो हनुमान को अलग बनाता है? क्या क्या आपके हिसाब से क्या क्या हो सकता है जो हनुमान को अलग बनाता है? मैं बताता हूं जो हनुमान को बहुत अलग बनाता है, लेकिन ये समझने के लिए आपको उससे पहले किसी और को समझना होगा। वो वहां देखिए, उस पेड़ों से भरे हुए जंगल में, उस कानन के बीच में एक पुरुष आ रहा है। उसके हाथों में धनुष है, कंधे पर अक्षय तुनीर है। दिखने में तो सुंदर लगता है, नैन नक्श बड़े सुंदर है, सुडौल शरीर है, परंतु वो किसी पर्वत को उखाड़ नहीं सकता, ना ही किसी समुद्र को लांघ सकता है। उसके शरीर पर मटमैले वस्त्र है, हिरण की खाल ओढ़ी हुई है, सीता सीता करके विरह की अग्नि में जल रहा है। कहने को राजकुमार है, अपना नाम राम बताता है, अपने ही राज्य से निकाला हुआ वनवासी है, अपने ही राज्य से निकाला हुआ ये पुरुष। और एक और है ये पुरुष जो साक्षात सूर्य ही को निगलने का साहस रखता है, जो पर्वत कंदराओं को फूलों की डाली की तरह उखाड़ कर फेंक देता है, जो एक सशक्त राजा का मंत्री है, सोने के पर्वत के जैसी चमकती हुई जिसकी काया है। और ये पुरुष उस वनवासी के पांव धोकर उसकी पतरज अपने माथे पर लगाता है। ये पुरुष मेरे हनुमान है, ये पुरुष मेरे हनुमान है। ये वही पुरुष है जो सुरसा को मारने का सामर्थ्य होते हुए भी उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उन्हें माता कहते हैं। अरे दुनिया अपना बल बताती होगी सामने वालों को दबाने के लिए, डराने के लिए, परंतु सीता के भय के विनाश के लिए अपना बल बताते हैं। ये मेरे हनुमान है। और ये हनुमान सामान्य नहीं हो सकते। ये वही हनुमान है जिनके लिए माता सीता ने कहा था, अनंत काल इस पृथ्वी पर यह शौर्य तेरा वंदित होगा, संतप्त भटकते मनुजों को सतचरित तेरा अमृत होगा। हे अष्ट सिद्धि दाता जग में तुम चिरंजीव कहलाओगे, आशीष मेरा समराम नाम, तुम अजर अमर हो जाओगे, तुम अजर अमर हो जाओगे। और ये हनुमान अजर अमर है, ये हनुमान अजर अमर है, ये चिरंजीव है, इस काल की, इस हवा में, इस वायु में जीवित है हनुमान। जो संसार में हो चुके हैं, जो इस संसार में है और जो इस संसार में आने वाले हैं, आपकी मेरी हर एक की एक एक सांस में जीवित है हनुमान, और रहेगा अनंत काल तक वो चिरंजीवी राम भक्त जानकी नंदन वानराधीश साक्षात रुद्र का अंश पवन पुत्र मेरे हनुमान। अब अंत में मैं आप लोगों से एक सहयोग चाहूंगा, करेंगे सहयोग? पक्का? मैं जो बोलूंगा वो दोहराना पड़ेगा, पक्का करेंगे ना? तो दोहराइए, वंदे वंदे जानकी नंदन, वंदे वंदे रामदूत, वंदे वंदे वानराधीश, वंदे वंदे वज्रकाया, वंदे वंदे हनुमान, वंदे वंदे हनुमान, वंदे वंदे हनुमान। आपके, मेरे, हम सबके हनुमान।